कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। राम ईमानदार, नेकदिल और परिश्रमी था। वह अपने खेत में दिन रात काम करता और अपनी मेहनत के बल पर परिवार का पालन पोषण करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और कर्मठता की सराहना करते थे। राम का एक पड़ोसी था, श्याम, जो आलसी और चालाक था। श्याम हमेशा राम की मेहनत देखकर जलता और सोचता कि कैसे बिना मेहनत के ही उसे सारी चीजें मिल जाएं। उसने कई बार राम के खेत से अनाज चुराने की कोशिश की, पर राम को इसका पता नहीं चला। श्याम हमेशा कोई शॉर्टकट ढूंढता जिससे उसे मेहनत किए बिना धन और सुख सुविधाएं मिल सके। एक बार गांव में भारी बारिश हुई, जिससे राम की सारी फसल बर्बाद हो गई। राम इस मुश्किल समय से घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह सोचने लगा कि ईश्वर ने उसे इस संकट में डाला है तो जरूर इससे उबरने का भी कोई रास्ता होगा। उसने अपने बचत के पैसों से कुछ बीज खरीदे और फिर से मेहनत शुरू की। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी मेहनत रंग लाए। इधर श्याम ने राम की स्थिति देखकर सोचा कि अब राम को मदद की जरूरत पड़ेगी। उसने मौका देखकर राम के पास जाकर कहा, भाई राम, तुम्हारी फसल तो बर्बाद हो गई। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें जल्दी धन मिल जाएगा। राम ने पूछा, कैसा उपाय? श्याम ने चालाकी से जवाब दिया, तुम मेरे साथ शहर चलो। वहाँ हम मिलकर व्यापार करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। खेत में इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा। राम ने पहले तो सोचा कि श्याम की बात में कुछ सच्चाई है, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं अपने खेत को कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो मेरे जीवन का आधार है। उसने श्याम की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर से अपने काम में जुट गया। श्याम को राम की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह मूर्ख है, मेहनत करता रहेगा और मैं इसे मूर्ख बनाकर इसका फायदा उठाऊंगा। उसने राम के खेत में जाकर रात के अंधेरे में कुछ बीजों को निकालकर अपने खेत में बो दिया। उसे यकीन था कि राम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी और उसकी फसल खराब हो जाएगी। कुछ महीनों बाद राम की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में पहले से भी ज्यादा अच्छी फसल हुई। राम बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया। दूसरी ओर श्याम के खेत में कोई फसल नहीं उगी। उसने देखा कि उसके द्वारा चुराए गए बीज भी बेकार हो गए थे। अब श्याम को समझ में आ गया कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एक दिन श्याम बहुत दुखी होकर राम के पास आया और बोला, भाई राम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे खेत से बीज चुराए और अपने खेत में बो दिए, लेकिन वे उगे नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, भगवान सब देखता है। हम अपने कर्मों का फल जरूर पाते हैं। तुमने जो किया उसका नतीजा तुम्हें मिल गया, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगर तुम सच में अपने कर्मों को सुधारना चाहते हो तो मेरे साथ खेत में काम करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। श्याम ने राम की बात मान ली और दोनों मिलकर खेतों में मेहनत करने लगे। धीरे धीरे श्याम को भी समझ में आ गया कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब वह भी ईमानदारी से काम करने लगा और गांव में उसकी भी इज्जत बढ़ने लगी। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। बिना मेहनत और ईमानदारी के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत और सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता।